विशंबर जी जरा समझाइए, क्योंकि जिस तरह से हम एक कूटनीतिक रणनीति से चलते चलते अब मॉक ड्रिल पर आ गए हैं और मॉक ड्रिल को लेकर इतनी सुगबुगाहट इस वक्त है कि हर किसी के जहन में कई सवाल है। मॉक ड्रिल क्या है, क्या होगा कल, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, 15 दिन हो, आज 15वां दिन है पहलगाम हमले के बाद का। एलओसी पर लगातार पाकिस्तान वहां पर किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। लेकिन हम इस वक्त कहां पहुंच रहे हैं? हम इस वक्त जिस एक्शन का इंतजार कर रहे थे, जो उरी के 11 दिन बाद दिखा, जो पुलवामा के 12 दिन बाद दिखा, वो एक्शन पहलगाम का कब दिखेगा? देखिए पूजा, आपने बहुत ठीक सवाल पूछा है कि हम कहां पहुंच गए हैं और हमारा इरादा क्या है। देखिए, अगर आप पुलवामा और जब उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने जो तब जो कमेंट्स किए थे, जब जो और आज जो हमने कमेंट्स किए और जो आज हमने एक्शंस लिए हैं, जो पहलगाम के बाद जो हमने एक्शंस लिए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली बोला कि भाई ये भारत की आत्मा पे ये घात है, ये भारत इसका बहुत कड़ा जवाब देगा, आका तक जो है जिंदगी भर मतलब वो लोग नाम निशान मिटा देंगे। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने सब्सिक्वेंटली ये, और फिर हमने डिप्लोमेटिक जो मैन्यूवरिंग की, जिसमें हमने उनकी जो अपनी इंडस रिवर संधि है उसको सस्पेंड कर दिया और बाकी जो कार्रवाई की। और अब जो कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे नेवल मूवमेंट्स हुई, ये पूरे के पूरे अगर इसको एक कैनवस पे देखें तो ये स्पष्ट है कि भारत एक डिसाइसिव एक एक्शन लेगा, जो कि ऐसा एक्शन होगा कि इसके बाद जो है पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा और पाकिस्तान को मजबूर होकर भारत की जो शर्तें हैं वो मान के नेगोशिएटिंग टेबल पे साइन करनी पड़ेंगी और इसका खात्मा होगा, जो कि ये दो मुद्दे सॉल्व होंगे। एक तो जो JNK के अंदर टेररिज्म है और दूसरा जो POK में पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो भारत इस बार ऐसा कोई डिसाइसिव एक्शन लेगा। ये पूरी चीज मॉक ड्रिल करा दी, मतलब कि हमारे यहां तो मॉक ड्रिल हुई है, लोगों को आगाह किया है कि भाई लड़ाई हो सकती है, लड़ाई में आपके ऊपर वॉर आ सकता है, आपको कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको किस तरह से रात को लाइट स्विच ऑफ करनी है, किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करनी है, किस तरह से पूरे के पूरे ढांचे को समझा इसमें प्रैक्टिस। लेकिन मैसेजिंग तो पाकिस्तान को गई ना कि देखिए, हमने पहले आपको आपकी डिप्लोमेटिक टाइज जो और स्ट्रेन कर दी, हमने आपको एकदम से उसका कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसे ही हमने संधि जैसे सस्पेंड की इंडस वाटर ट्रीटी, हमने उसको एक कटघरे में खड़ा कर दिया कि कसूरवान आप हैं और कसूरवान को हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। और फिर कसूरवान को ना छोड़ने की हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, हमने अपनी एयर ड्रिल स्टार्ट कर दी, हमने नेवी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, कहीं कहीं फौज ने भी कुछ एक्सरसाइज की होंगी। LC पे वो जब फायर कर रहा है, वो हमारे जवान उसको ज्यादा कड़ा मुंह तोड़ जवाब दे रहे ना। इधर ओवरग्राउंड वर्कर्स के और जो नॉन टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी। तो कार्रवाई जारी है। एक बड़े कैनवस में जब काम करना है ना पेंटर को, तो बड़ा उसको पेंट कलेक्ट करना, बड़े ब्रशेस, बड़ा रूम, बड़ा। तो अगर भारत डिसाइसिव और जितने पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनको पता है ये कसूरवान है, वो तरह तरह की हरकत कर रहे हैं। कहीं टर्की ने अपनी शिप भेज दी ये दिखाने के लिए कि भाई वो टाइम मांग रहे हैं ताकि भारत को किसी तरह समझाया बुझाया जा सके। चाइना भी इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये पूरे के पूरे उसमें कहीं ना कहीं हमारे कदम अब डिसाइसिव उसके लिए बढ़ रहे हैं। तो 15 दिन 20 दिन पॉपुलेशन को रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है। ये फैसला मिलिट्री करेगी, आर्मी करेगी, किस टाइम, किस जगह, कैसे कार्रवाई करनी है। जॉइंटली तीनों सर्विसेज करेंगी, एक सर्विस स्टार्ट करेगी, फिर जो वो सब स्ट्रैटेजी उनके हवाले छोड़ दो और आप अपनी प्रिपरेशन करो। देश आज प्रिपरेशन में है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी डिप्लोमेटिकली एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रही है ग्लोबली कि भाई ये पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट स्टेट है। 30 साल हो गए हमें समझाते बुझाते, ना ये इकोनॉमिक सैंक्शंस मानता, ना ये डिप्लोमेटिक प्रेशर मानता। ये तो एक बिल्कुल एक ऐसा स्टेट है जो कि लॉलेस स्टेट है, जहां किसी जो फेल्ड स्टेट नहीं है, जो स्टेट ही नहीं है, मतलब जहां स्टेट जो एक्टर है ना, स्टेट एक्टर्स वही गवर्न कर रहे, इस किस्म के कार्रवाई तो वही करते हैं। और पाकिस्तान ने, मैं फिर बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है ना, बड़ी सोच समझ के थिंक थ्रू की है, अनप्लान नहीं है।
उसने जो कार्रवाई की है पहलगाम में, इसका मतलब उसके बाद उसने सब्सिक्वेंट क्या हो सकता है उसकी प्रिपरेशन उसने कर रखी है। तो भारत को बिल्कुल सोच समझ के बदला लेना है और डिसाइसिव लेना है और उसकी फौज को तबाह करना है और उसके फौज के जो आका हैं, जो उसके फौज के मालिक हैं मुनीर साहब, आज उनको डिसमिस करवाना है। उनके देश के लोगों ने जैसे याह्या खान को भगाया था, भगाएं, और तब जाके मैं समझता हूं। तो इस सारा का सारा मुद्दा उस एंगल से देखिए इस पूरी चीज को, मेरा मानना है। बिल्कुल। और देखिए यहां पर बौखलाहट इतनी अभी से ही कितना परेशान बेचैन पाकिस्तान हो रहा है कि जैसे ही इस मॉकड्रिल की खबर मिली है, शहबाज शरीफ सीधा वहां आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंच गए। भाई यहां तो पीएमओ जाना पड़ता है हर अधिकारी को, और वहां उल्टा पीएम ही आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। जनरल